हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2106, मैक्सिमम फ्रूट्स हार्वेस्टेड आफ्टर एट मोस्ट के स्टेप्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी एक हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है, बट इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो आता है, स्लाइडिंग विंडो अगर आपको आता है, थोड़ा सा भी आता है, आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी स्लाइडिंग विंडो का किया हुआ है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसमें एक फ्रूट्स 2D एरे दिया हुआ है और स्टार्ट पोजीशन दिया है, के की वैल्यू दी है। ठीक है, ये दोनों इंटीजर हैं और ये फ्रूट्स हम देखते हैं क्या है। पहले इसको उठाते हैं, जैसे इसमें 2,8 गिवन है। ठीक है, तो ये 2,8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 जो है ये अमाउंट है। ठीक है, और 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे पोजीशन है। एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये 0 से शुरू होता है ना। अब आप देखो, ये यहाँ पे मान लो 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स को प्लांट किया हुआ है। ठीक है, और हमें ये पता है कि इस पे जो फ्रूट प्लांटेड है वो 8 की कॉस्ट देता है, इस पे जो है वो 3 की कॉस्ट देता है, इस पे जो है 6 की कॉस्ट देता है। अब जो फार्मर है वो क्या चाहता है, फार्मर चाहता है कि वो एक जगह से स्टार्ट करे, जहाँ भी वो खड़ा है वहाँ से स्टार्ट करे और मैक्सिमम अमाउंट गेट कर ले इन दीज नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स वो मैक्सिमम ले सकता है और उसको मैक्सिमम अमाउंट यहाँ से लेना है। अब देखो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, 5, तो यहाँ पे कहीं 5 होगा। ठीक है, अब 5 से या तो वो इधर जा सकता है या तो ये इधर जा सकता है। ठीक है, और ये तो एक चीज़ हो गई कि इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, पर वो उसके पास अगर स्टेप्स ज़्यादा हुए तो वो इधर जाकर इधर भी जा सकता है, वापस आकर इधर जा सकता है, या फिर इधर जाकर वापस इधर से इधर आ सकता है। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, बस हमें इस नंबर ऑफ स्टेप्स के अंडर में रहना है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है, आप कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आप समझ गए अगर, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अभी ये करेंटली कहाँ पे खड़ा है मैक्सिमम अमाउंट लेने के लिए। अब आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले तो इसमें स्लाइडिंग विंडो क्यों लगेगी वो आपको समझना है, कि आपके मन में कैसे आएगा कि स्लाइडिंग विंडो यूज़ करनी है। देखो, अगर आप एक फार्मर हो, ठीक है, आप उड़ के नहीं जा सकते, आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। अब याद करो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता था, कंटिन्यूअस सब एरे को हम लोग निकालते थे, है ना, कुछ इसका सम निकाल लो या कुछ और निकाल लो, है ना। अब इसमें देखो, इसमें जो फार्मर है वो एक एक स्टेप कर करके आगे बढ़ेगा, तो वो हर एक स्टेप को काउंट करेगा, है ना, हर एक कोऑर्डिनेट को काउंट करेगा, तो वो कभी भी किसी को स्किप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बीच में एक सब एरे बनेगी। तो ये सब एरे हमें बताता है कि इस प्रॉब्लम में हमें स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करना है टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रूट्स। तो हमें इस प्रॉब्लम को सोचना कैसे है, सबसे पहले तो स्लाइडिंग विंडो के ऊपर सोचना है, और दूसरा सोचना है हमें बिल्कुल कॉमन सेंस कि वो के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंडर में कैसे रहे। ठीक है, बस ये दो चीज़ें। अब मैं आपको अगर स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा दूँ तो क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एरे गिवन है, यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब अगर मैं कह दूँ यहाँ पे मेरा आई पॉइंटर है, यहाँ पे मेरा जे पॉइंटर है, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनी, ये जो रेंज बनी, इसको हम बोलते हैं विंडो। ये होती है विंडो। ठीक है, अब इस विंडो में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, यही प्रॉब्लम होती है स्लाइडिंग विंडो की। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम जे को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं विंडो को। और अगर कोई कंडीशन मीट नहीं होती है, एक हमें कंडीशन गिवन होती है और वो कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में भी खोजनी है, तो हम क्या करते हैं, विंडो को श्रिंक करने लग जाते हैं और हर बार मैक्स को स्टोर करते हैं। यही रहता है स्लाइडिंग विंडो में। इसका नाम स्लाइडिंग विंडो क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ये आई जे पॉइंटर की जो विंडो है ना, ये हमेशा शिफ्ट होती रहती है। अब देखो, जैसे जे एक्सटेंड करेगा तो विंडो बड़ी होगी, आई श्रिंक होगा, आई आगे बढ़ेगा तो विंडो क्या होगी, श्रिंक होगी। ऐसे ये एक्सपेंड श्रिंक होते होते आगे बढ़ेगी। तो सेम काम हम इसमें करने वाले हैं। जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है, तब तक हम डीएसए के प्रॉब्लम के लॉजिक्स नहीं बना सकते। अब हमें स्लाइडिंग विंडो की डायरेक्शन मिल चुकी है, तो सबसे पहले अपने पहले वाले इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं, क्या अप्रोच रहेगी इसको इंप्लीमेंट करने की। अब देखो, यहाँ से वो जा सकता है लेफ़्ट, यहाँ से वो जा सकता है राइट। तो स्लाइडिंग विंडो करेगा ये हमारे लिए कि हमें एक आई पॉइंटर, मतलब एक लेफ़्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, ये ज़्यादा बेटर लगता है सुनने में, आई जे इतना फील नहीं होता, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो हम लेफ़्ट को रखेंगे यहाँ पे 0 पे और राइट को यहाँ पे, जैसे अपने स्लाइडिंग विंडो में रखते थे।
ठीक है ना। और राइट को फिर मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। राइट को कब तक मूव करेंगे, राइट को कब तक मूव करेंगे, जब तक कि हम के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंडर में हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंडर में है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो अभी हमारी टेंशन नहीं है। अभी हमारी टेंशन है कि स्लाइडिंग विंडो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो आर आगे बढ़ेगा, अब वो कौन सी कंडीशन होगी, जब लेफ्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है। मान लो आर आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंटर, और इसके अंदर के सारे फ्रूट्स हमने ले लिए, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पॉइंटर कब आगे बढ़ेगा, लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ने की कंडीशन होगी जब ये के नंबर ऑफ स्टेप्स से हमारे स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। जब आगे बढ़ते रहेंगे तो स्टेप्स काउंट होते रहेंगे, जैसे ही स्टेप्स के से ज़्यादा हो गए तो अब विंडो को श्रिंक करेंगे और लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। और दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, जैसे हमेशा स्लाइडिंग विंडो में होते हैं, एक सम होगा और एक मैक्स होगा, ठीक है। अब ये सम क्या होता है, ये रनिंग सम होता है। रनिंग सम किसको बोलते हैं, जो कि रन टाइम में चेंज होता है। अब मानो यहाँ पे 2 है, 6 है और 8 है, यही है ना कोऑर्डिनेट्स, तो 2 6 8, और इसके अमाउंट है 8 3 और 6। तो अभी हम यहाँ पर हैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट और आर यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, इसको हटा देंगे, तो इसकी अमाउंट हमें कितनी मिल गई 8। फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। अब हमें इसकी अमाउंट कितनी मिल गई, इसकी अमाउंट हमें मिल गई 3, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरे के नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे हो गए, ठीक है, के नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम विंडो को श्रिंक करना शुरू करेंगे। अभी हमारे पास सम है 11, और जैसे ही लेफ्ट आगे बढ़ेगा तो इसका तो सम चला गया ना, क्योंकि विंडो में से ये वाला एलिमेंट चला गया, तो इसका अमाउंट क्या था 8। तो 11 में से हम 8 को माइनस करके 3 कर देंगे वापस, इसलिए इसको रनिंग सम बोलते हैं। आप इस पर अभी ध्यान मत दो, हम इसको अच्छे से ड्राई रन करके देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रनिंग सम क्या काम करेगा। और देखो यहाँ पे एक बार तो 11 हुआ था, तो ये मैक्स क्या स्टोर करेगा 11 को, पहले ये 3 होगा, फिर उसके बाद 8 प्लस होगा 11 होगा, फिर 11 से वापस 3 होगा, बट ये 11 ही रहेगा। मैक्स वाला हमेशा मैक्स में अपडेट होता रहेगा, जिससे कि हमें हर एक सब एरे की मैक्सिमम पता चल जाए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक सब एरे को ही तो चेक कर रहे हैं विंडो को स्लाइड कर करके। अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी इंट्यूशन पे, जो कि हमारा था कि हम के को कैसे ट्रैक करेंगे कि हम विद इन के नंबर ऑफ स्टेप्स ही हैं। अभी हम के से आगे नहीं बढ़े, या फिर जो भी हमारी विंडो है, हम जिस भी विंडो के अंदर प्रेजेंट हैं, वो अभी के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर में है, उससे एक्सीड नहीं करी, है ना। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे देखो, ये हमारा मान लो कोऑर्डिनेट हो गया, ये बिल्कुल जनरल एग्जांपल है, और ये हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों को, है ना। तो राइट एक्सपेंड होगा, ये विंडो, तो कितनी कंडीशंस हो सकती है, कहाँ कहाँ विंडो बन सकती है। एक तो पहली कंडीशन हो सकती है कि जो विंडो है वो सबसे लेफ्ट में बन जाए, है ना। राइट से कोई मतलब ही ना रहे, स्टार्ट पोजीशन के राइट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में विंडो है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिर्फ राइट राइट में विंडो बन जाए, है ना। और कोई कंडीशन है, और ये कंडीशन है कि क्या पता लेफ्ट राइट कोई मिला के विंडो बने, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये कब होगा, जब स्टार्ट से फार्मर यहाँ तक जाएगा हार्वेस्ट करते हुए, फिर वो देखेगा अरे मेरे पास जितने नंबर ऑफ स्टेप्स बाकी हैं उतने में तो मैं आगे पहुँच ही नहीं सकता, तो यहाँ वाले थोड़े बहुत हार्वेस्ट कर लेता हूँ, ये तब होगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है। अब इन तीनों के लिए हम चेक करेंगे कि ये के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंडर में है या नहीं। अब आप देखो, मैं पहले इसको पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट पॉइंटर है, यहाँ पे मेरा राइट पॉइंटर है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि अगर मुझे चेक करना है कि ये के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंडर में है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँगा। पहले तो ये कैसे चेक करूँगा कि ये लेफ्ट राइट ये जो विंडो है ये कंप्लीटली स्टार्ट के इधर है या नहीं। अब देखो, आपको पता है कि स्लाइडिंग विंडो में L इज़ लेस देन इक्वल टू R, ये ऑलवेज ट्रू होता है कि हमेशा लेफ्ट पॉइंटर क्या होता है, छोटा होता है राइट पॉइंटर से। तो क्या होगा, लेफ्ट को नहीं देखेंगे। अगर राइट पॉइंटर लेफ्ट साइड में, अगर राइट पॉइंटर स्टार्ट से कम है, ठीक है, तो मतलब कि पूरी की पूरी विंडो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करती है ना। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगा, S माइनस L क्या इसके नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे, स्टार्ट माइनस लेफ्ट। क्यों स्टार्ट माइनस लेफ्ट क्यों होंगे, क्योंकि देखो फार्मर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब इसमें चाहे उसे फ्रूट मिले या ना मिले, है ना, इसके अंदर फ्रूट मिले ना मिले, उसने स्टेप्स तो ये भी काउंट किए ना, इसलिए S माइनस L होगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये विंडो राइट में है कंप्लीटली, है ना, ये तो हो गए लेफ्ट वाले के लिए। तो ये आप खुद ही बता दोगे, ये लेफ्ट पॉइंटर हो गया, ये राइट पॉइंटर हो गया। अगर लेफ्ट पॉइंटर बड़ा हो जाता है स्टार्ट से, अगर लेफ्ट पॉइंटर बड़ा हो जाता है स्टार्ट से, तो क्या होगा, तो विंडो कंप्लीटली इधर होगी, क्योंकि लेफ्ट बड़ा है तो राइट भी बड़ा ही होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा
राइट माइनस एस, आई थिंक यही होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो राइट माइनस एस ही तो करेंगे, तभी तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से। अब ये तो सिंपल था, अब ये वाला देखते हैं, ये भी आप खुद ही बता दोगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे स्टार्ट है। अब आप देखो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है यानी, या तो पहले फार्मर लेफ्ट में जाएगा फिर घूमकर राइट तक जाएगा, और दूसरा क्या कंडीशन पॉसिबल है कि या तो वो राइट में जाएगा फिर घूमकर लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है। तो जब वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो देखो सबसे पहले वो लेफ्ट में गया फिर राइट में गया, तो लेफ्ट से यहाँ तक का काउंट कितना हो जाएगा, एस, सॉरी हाँ एस माइनस एल, और प्लस फिर वापस घूम के भी आएगा ना, एल माइनस एस प्लस आर माइनस एस, क्या यही होगा, सही लिख रहा हूँ मैं। अब एस माइनस एल, एल माइनस एस, मैं मान रहा हूँ कि इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, तो ऐसा नहीं कि ये कट जाएंगे, दीज आर डिस्टेंसेस, और डिस्टेंसेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते, है ना, डिस्टेंसेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं। तो इसको हम एज ए स्केलर लेके चलेंगे और डायरेक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका 2 टाइम्स हम कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस माइनस एल, ठीक है, और प्लस आर माइनस एस। समझ में आ गया आपको हमने इसका कैसे निकाला कि लेफ्ट से पहले लेफ्ट गया फिर इधर गया। अब दूसरा देखो, अब वो अगर पहले राइट गया होगा तो ये भी कॉमन सेंस है कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स आर माइनस एस प्लस क्या हो जाएगा, एस माइनस एल, ये हो जाएगा ना। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी हैव 2 चॉइसेस, तो इन दोनों चॉइसेस में से हम क्या लेंगे, मिनिमम ले लेंगे, कि इन दोनों में से बताओ मिनिमम कौन सा है, वो हम अपने उसमें लेंगे स्टेप्स में, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली विंडो तो ये है। अब जो हमें कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आएगा उसी को तो चूज़ करेंगे। तो इसको चेक कर लेंगे कि के से ज़्यादा है या नहीं है, फिर इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, है ना, अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से, 3 ही कंडीशन पॉसिबल है, तीनों को चेक कर लेंगे एक अलग से फंक्शन बना के। तो इसका लोड भी खत्म हो गया, और स्लाइडिंग विंडो तो अपना काम करेगा ही, और लास्ट में मैक्स को रिटर्न कर देंगे। नॉर्मल यही अप्रोच रहने वाली है करने की। ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा आपको, अगर आपको स्लाइडिंग विंडो आती है। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्लाइडिंग विंडो के अच्छे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो मेरी प्लेलिस्ट है स्लाइडिंग विंडो की, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कोड को। तो जैसा मैंने बोला, यहाँ पे मैंने एक मैक्स वेरिएबल बना लिया है, क्या होगा, जो कि मैक्स अमाउंट को ट्रैक करेगा। यहाँ पे मैंने एक सम वेरिएबल बनाया जो हमारा रनिंग सम होगा, और ये लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है। अब राइट पॉइंटर को मूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जनरली वाइल लूप लगाते हैं, बट यहाँ पे मैंने फॉर लगाया है, आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंट्यूटिव लगता है वाइल वाला। और ठीक है, तो राइट पॉइंटर को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, सम के अंदर अपने फ्रूट्स को ऐड करेंगे, जो भी ये फर्स्ट वाला इंडेक्स ले रखा है ना, फर्स्ट वाला कॉलम, तो अमाउंट को ऐड कर रहे हैं। अब ये देखो ये क्या है, ये वाइल लूप क्या चीज़ दिखा रहा है, ये वाइल लूप है जब आप नहीं पहुंच सकते, कैन रीच हमने एक फंक्शन बनाया है, जब आप नहीं पहुंच सकते, जब ये फॉल्स दे देगा कि नहीं के नंबर ऑफ स्टेप्स एक्सीड हो रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, और ये तो देखो कंडीशन है ही, लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम में से माइनस कर रहे हैं, मतलब विंडो यहाँ पे श्रिंक हो रही है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा ड्राई रन कि वो विंडो कैसे श्रिंक हो रही है यहाँ पे। और लेफ्ट को कर रहे हैं प्लस प्लस, अब विंडो श्रिंक होगी तो लेफ्ट पॉइंटर को भी तो आगे बढ़ाएंगे, यही तो है स्लाइडिंग विंडो। और मैक्स को हमने अपडेट कर दिया जो भी हमारा सम आया, और लास्ट में रिटर्न कर दिया मैक्स को। कैन रीच मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इसमें एक लेफ्ट पार्ट होगा, राइट पार्ट होगा, स्टार्ट होगा, और के तो हमें चाहिए चेक करने के लिए। अब देखो राइट अगर स्टार्ट से कम है तो ये कौन सा केस है, आप खुद सोच के बताओ, लेफ्ट इधर राइट इधर। अब राइट स्टार्ट से कम है तो ये जो विंडो है वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रही है, स्टार्टिंग पोजीशन के लेफ्ट साइड में, है ना। तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट माइनस लेफ्ट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो ये अगर लेस देन इक्वल टू के है, यहाँ पे मैंने रिटर्न क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक बूलियन टाइप होता है, अगर ये है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, ये कौन सा है, ये विंडो जब पूरी की पूरी राइट साइड में एग्जिस्ट करती है, तो क्या करेंगे, राइट माइनस स्टार्ट, ये नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। ईजी है बिल्कुल, लेफ्ट डिस्टेंस निकालेंगे, राइट डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये काम किसके लिए हो रहा है, ये काम उसके लिए हो रहा है जब विंडो बीच में आ जाए, है ना, स्टार्ट जब बीच में आ जाए और लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर एजिस हो जाए। तो लेफ्ट डिस्टेंस निकाला, राइट डिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब देखो 2 इंटू लेफ्ट डिस्टेंस प्लस राइट डिस्टेंस, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू राइट डिस्टेंस प्लस लेफ्ट डिस्टेंस, दोनों में से जो भी मिनिमम आया उसको कंपैरिजन कर लिया, अगर वो मिनिमम जो है के से कम या बराबर है तो हो जाएगा वो काम स्टेप के नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आपको ये फंक्शन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा मुझे पता है, बट एक बार फिर भी इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे 2 है, 4 है, 4 5 7 3 एंड 9 एंड 2, ठीक है।
यहाँ पे स्टार्ट जो है हमारा वो है 5 और के जो है वो है 4, ठीक है। 4 नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे जो सम है, ठीक है, पहले तो ये वाला लूप रन होगा, तो r=0 पे आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, विंडो में 2 आ जाएगा, यहाँ पे अपनी विंडो बनाएंगे, ये हमारी यहाँ पे विंडो रख लेते हैं, ठीक है। विंडो में 2 आ गया, ठीक है। क्या ये पहुँच सकते हैं हम 2 तक, कैन रीच कॉल होगी, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेप्स जो है वो 4 है, ठीक है। कैसे पहुँच सकते हैं 2 तक वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, 4 7 9, यही तो है हमारा, यहीं पे है हमारा L, यहीं पे है R। तो विंडो में क्या है, विंडो में अभी सिर्फ 2 है, ठीक है। विंडो में अभी सिर्फ 2 है पहली आइटरेशन में। तो देखो 5 पे हम लोग खड़े हैं, 5 यहाँ कहीं होगा। अब ये देखो विंडो जो है वो कम्प्लीटली किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो कैसे निकालते थे स्टेप्स, याद होगा आपको, इसमें निकालते थे स्टार्ट माइनस लेफ्ट। अब स्टार्ट क्या है 5, लेफ्ट क्या है 2, तो 3 आ गया। 3 तो छोटा है, बिल्कुल छोटा है 4 से, तो ये 2 रिटर्न करेगा। समझ में आया, अभी आपको अगली आइटरेशन में भी समझाऊंगा ये बात। अब आ गए यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, मैक्स भी अपडेट होगा साथ में, ठीक है, मैक्स भी अपडेट होगा। और सम में क्या हो जाएगा, सम में आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 4, मैक्स भी अपडेट होकर हो जाएगा 4। अब देखो अगले में क्या होगा, 4 इंक्लूड होगा, है ना, 2,4, विंडो में 2,4 आ गया। सम क्या हो गया, सम हो गया 9। अब देखेंगे 4 तक पहुँच सकते हैं क्या, राइट अपडेट होके हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 5 था, 5 - 2 3, लेफ्ट से करेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली अभी भी लेफ्ट साइड में है। तो येस इट इज़ रीचेबल। सो हम अपने मैक्स को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे 9 से। रीचेबल है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस लूप के अंदर, है ना, ये नॉट लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। फिर किस पे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग 7 पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट पॉइंटर। अब हम इस वाले स्टेप पे आ गए हैं कि स्टार्ट बीच में हो गया, लेफ्ट इधर और राइट इधर। अब देखो क्या होगा, अब विंडो में क्या हो गया, अब विंडो में हो गया 2 4 एंड 7। सम क्या हो गया, 7 का वैल्यू है 3, तो सम हो गया 12, ठीक है। अब देखो अब पूछते हैं इससे कि पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ से ही देख लेते हैं। मैं वैसे करके नहीं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से मैथमेटिकली दिखाऊंगा जो करा है, मैं वैसे भी दिखा सकता हूँ। स्टार्ट माइनस लेफ्ट, ठीक है। तो स्टार्ट क्या है, स्टार्ट हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस लेफ्ट, 5 क्या है 2 है, 3 हो गया। राइट माइनस स्टार्ट, राइट क्या है 7, 7 - 5 2, तो 3 एंड 2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 6, ये तो हो जाएगा 6 + 2 8, और ये हो जाएगा 7, 2 2 4 + 3 7, तो ये छोटा हो गया 7। तो क्या 7 छोटा या बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि के तो हमारा 5 है, शायद के 4 है ना, फॉल्स हो गया। तो ये इसके अंदर अपडेट नहीं होगा। अब विंडो श्रिंक करने का टाइम आ गया है, अब ये फॉल्स हो चुका है, तो अब इसके अंदर जाएगा। और लेफ्ट देखो राइट से छोटा भी है। तो सबसे पहले तो करंट वाले को, ये इससे जहाँ भी एल है करंट वाला, इसको निकालो यहाँ से। तो 2 की वैल्यू क्या आती है 4, तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। विंडो में से 2 निकल गया, विंडो में बचा है 4 और 7, सही है। और लेफ्ट पॉइंटर अपडेट यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ मैं, 2 4 7 एंड 9। राइट किधर है, राइट इधर है, लेफ्ट किधर है, लेफ्ट इधर है ना। अब वाइल है, दोबारा चेक होगा कि क्या अभी मैं पहुँच सकता हूँ, क्या ये विंडो पॉसिबल है ना। यहाँ पे है 5, अब देखो 5 - 4, लेफ्ट आ गया 1, 7 - 5, राइट आ गया 2। वापस चेक कर रहे हैं, सेम चीज़ चेक कर रहे हैं वापस, ठीक है। तो क्या होगा, 2 1 + 2 + 2 4, तो इस बार ये 4 आ गया, 2 2 4 + 1 5, ये 5 आ गया, तो 4 हो गया, है ना। 4 इज़ द मिनिमम, सो 4 क्या लेस देन इक्वल टू के है, बिल्कुल 4 = के है, तो ट्रू रिटर्न होगा, ये पॉसिबल है। तो इसकी क्या ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू हम ऐड कर दें, मतलब नहीं सॉरी इसकी तो वैल्यू पहले ही ऐड हो चुकी है। तो 4,7 इज़ द वैलिड। सो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, सो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है ना। 8 का 8 ही रहेगा और इधर 9 का 9 रहेगा। अब हम आर को शिफ्ट करेंगे, आर आ गया 9 पे, ठीक है। आर किस पे आ गया, आर आ गया 9 पे। अब चेक करते हैं, तो वापस वही वाला केस है, स्टार्ट बीच में है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। तो इस बार भी 5 - 4 1 हो जाएगा, और स्टार्ट और राइट माइनस स्टार्ट, तो ये क्या है 9 है, 9 - 4 इज़ 5। अब इसको देख लेते हैं, लेफ्ट डिस्टेंस क्या आ गई 1, राइट डिस्टेंस क्या आ गई 5, तो 2 × लेफ्ट डिस्टेंस प्लस राइट डिस्टेंस, सो ये हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 2 5 10 + 1 11, ठीक है। 1 और 5 से कर रहे हैं ना, 2 × 1 + 5, 2 × 5 + 1, तो 7 हो गया मिनिमम। सो कहीं से भी ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 4 तो कम है ना उससे। तो अब क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। लेफ्ट कहाँ आ गया, लेफ्ट आ गया है हमारा 7 पे। वापस बनाते हैं, क्या यहाँ पे कंडीशन है हमारी 2
4 7 9, यहाँ पे आ गया है लेफ़्ट और राइट भी यहाँ पे है और स्टार्ट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, अब दोबारा चेक करेंगे क्या पॉसिबल है या नहीं है। राइट, सॉरी राइट यहाँ नहीं है, राइट यहाँ पे आ चुका है 9 पे, है ना। अब देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। देखो अब कंप्लीटली विंडो किधर है, विंडो कंप्लीटली राइट में आ चुकी है। ठीक है, तो 9 माइनस 4, सॉरी 9 माइनस 5, स्टार्ट 5 है ना, 9 माइनस 5 इज़ 4, राइट माइनस स्टार्ट करेंगे ना तो 4, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू है तो इट इज़ पॉसिबल। सो 9 का क्या था 2, ये सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 नहीं होगा यहाँ पे, जैसे 8 था ना हमारे पास, तो हमने अभी श्रिंक किया, हमने अभी 4 से आगे किया ना इसको, तो 4 वाली वैल्यू तो हमने माइनस करी ही नहीं। 4 वाली हमारी जब विंडो में नहीं है तो हमने इसको माइनस नहीं किया। 4 की वैल्यू क्या थी, 4 की वैल्यू थी 5, तो 8 माइनस 5 इज़ 3। ठीक है, अब सम जो है वो 3 हो चुका है, और फिर 9 की हम ऐड कर देंगे, 9 की वैल्यू क्या है 2, तो 3 + 2 इज़ 5। सो 9 ही रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब एंड तक पहुँच गए, अब इसके आगे कुछ है नहीं। सो अब इसके आगे पॉसिबल नहीं है जाना, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, इसका 9 आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ड्राई रन के बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लें। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता चल रहा होगा कि स्पेस में तो हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया एक्स्ट्रा स्पेस, तो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, स्लाइडिंग विंडो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सब लोग जानते हो कि बिग O ऑफ n होती है। ठीक है, ये अंदर वाला लूप ज़रूर दिखता है कि नेस्टेड है इससे, बट बिग O ऑफ n ही होती है, इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट इज़ लेस देन राइट रहेगा हमेशा, तो ये n नंबर ऑफ टाइम्स नहीं रन करेगा, है ना। ये हर एक के लिए n नंबर ऑफ टाइम्स रन नहीं करेगा, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो बिग O ऑफ n ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। और जो ये कैन रीच वाला फंक्शन है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखा है, इसमें कोई भी लूपिंग नहीं है, ये हमारा बिल्कुल कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।